हेलो बेटा, माय नेम इज मोनिका, आई एम योर हिंदी टीचर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने लिया है कृतिका पुस्तक से। पाठ का नाम है आपका माता का अंचल। क्या नाम है? माता का अंचल। लेखक है आपके शिव पूजन सहाय। इस कविता के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। तो प्रस्तुत पाठ में कि हम जो शुरुआत करी है पाठ की वो कुछ दोहों से करी गई है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजी मदद, यानी कि जहाँ पे बच्चे होते हैं वह घर खिलखिलाता रहता है, और जहाँ बूढ़ों का संग होता है वो क्या होता है? खर्चों का घर होता है, क्योंकि बूढ़ों पर काफी खर्चा हो जाता है ना, बुजुर्गों पर। हमारे पिता, आगे कहानी की शुरुआत करी जा रही है। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करके बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। मतलब हमारे पिता से तो हमारा जो नाता था वो मतलब हम उनके अंग लग जाते थे, मतलब उनके शरीर से लग जाया करते थे। और माता से तो सिर्फ हमारा रिश्ता सिर्फ दूध पीने तक का ही था। इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते थे, और वह अपने साथ हमें भी उठाते और साथ नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनकी दिक करने लगते थे। मतलब उनसे जो थे वो तिलक हम लगवाते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुसलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में बबूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। मतलब जो विभूति लगाकर हमारे माथे पर हम लोग क्या बन जाते थे? भोला भंडारी की तरह, यानी कि भगवान शिव जी की तरह बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहकर पुकारा करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठकर, यानी कि जब मेरे पिताजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। आईने यानी कि शीशे में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईने नीचे रख देते थे, पर वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। यानी कि हमारे पिताजी भी हमें आईने में सजते संवरते देखकर मुस्कुरा उठते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर, यानी कि वो अपने हर एक बही खाते पर राम का नाम लिखते थे। वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे, और फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर, यानी कि वो 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर नहाने चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा की एक एक आटे की गोलियां फेंक कर, यानी कि वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां मछलियों को डालते थे, को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधों पर बैठ कर हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुकी हुई पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। ये देखिए, आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कैसे हमारे पिताजी हमको झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते, और यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब वह हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, यानी कि जब हम उनकी लंबी लंबी जो दाढ़ी होती थी उनको उखाड़ने लगते, तब वह हंसते और हमारे हाथों में मूंछें छुड़ाकर चूम लेते, यानी कि हमारे हाथों से हम अपनी मूंछों को छुड़ाकर चूमने लग जाते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते। तब अपनी दाढ़ी और मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम जुसला कर फिर उनकी मूंछें नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोना लगते। मतलब हमारे पिताजी की हम जो दाढ़ी थी उनको खींचते तो हमारे पिताजी झूठा मूठा रोने लगते थे, और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे, यानी कि हम लोग खुश हो जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो उनके साथ ही हम भी
चौके पर खाना खाकर बैठते थे, मतलब वहां उस टाइम पे एक पट्टी लगाकर खाना खाया जाता था नीचे बैठकर। वह हमें अपने हाथों से फूल के एक कटोरी में बोरस की भांति सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने की हट करती थी और वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने केक और बच्चे के मुंह में दे जाती हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हमने बहुत खा लिया। यानी कि आप जो है वो इंग्लिश में उसको कहते हैं ना बाइट्स, तो यानी कि आप चार चार बाइट्स बच्चों के मुंह में डाल देते हैं और बच्चों को लगता है कि हमने बहुत सारा खा लिया। अब वो खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों के भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, यानी कि बच्चों को बड़ा सारा कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया के ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाते हैं। यानी कि जो मर्द, यानी कि जो मर्द होते हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं, वो क्या जाने कि बच्चों को कैसे खाना खिलाते हैं। और मैं तारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट ही भरता है, यानी कि मम्मा के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर और इत्यादि बनावटी नाम के कोर, यानी कि जो माँ थी वो कोर बनाती छोटे छोटे और कहती ये हंस के नाम का, ये मोर के नाम का कहकर खिलाती। ठीक है, खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। बच्चे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू सो